सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर पर अच्छे होंगे। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षा में वर्णमाला सीखी, उन पर मात्रा लगाना सीखा है ना, और शब्द भी बनाए। आज हम उन शब्दों के बारे में और सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने मन की बात कैसे कहते हैं। ध्वनियों की सहायता से। और जब हम इन ध्वनियों को लिखते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? अक्षर। अक्षर को हम वर्ण भी कहते हैं। और आप जानते ही हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जी हाँ, बिल्कुल सही, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। और वर्ण के मिलने से क्या बनता है? जी हाँ, शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे घ जमा र बराबर घर, च जमा ल बराबर चल। जी हाँ बच्चों, अगर हम इन वर्णों को उलट पुलट कर दें तो क्या होगा? अगर मैं बोलूं घ जमा र घर, अगर मैं बोलूं र जमा घ तो रघ। तो रघ कुछ होता है? जी नहीं, रघ कुछ नहीं होता। घर होता है लेकिन रघ नहीं होता। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तो चलिए जानते हैं हम इन शब्दों को क्या कहा जाता है। तो देखें, चलिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि अध्यापक ने यह क्या लिख दिया? क्यों, कोई बता सकता है कि इनका अर्थ क्या है? चलिए मैं बताती हूँ। इनका अर्थ है कमल, बादल, मछली। बच्चों, वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं, किंतु ये वर्ण सही ढंग से लिखे हों तभी अर्थ समझ में आता है। वर्णों का वह समूह जिसका उचित अर्थ हो शब्द कहलाता है। बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वर्णों को जोड़कर बना शब्द जिसका कोई अर्थ हो, वह सार्थक शब्द होता है। जैसे लड़का, पशु, फल, फूल आदि। निरर्थक शब्द वर्णों को जोड़कर बना शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वह निरर्थक शब्द होता है। जैसे चाय वाय, दाल शाल आदि। यहाँ वाय शाल निरर्थक शब्द है। बच्चों, निरर्थक शब्दों का प्रयोग अक्सर भाषा में रोचकता पैदा करने के लिए किया जाता है, किंतु इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ जोड़े के रूप में किया जाता है। जैसे खाना वाना, रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा, दूध वूद, काम वाम, कपड़े वपड़े, होटल वोटल। इनमें वाना, वोटी, वानी, वंडा, वूद, वाम, वपड़े, वोटल निरर्थक शब्द हैं। आइए बच्चों, अब कुछ अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करते हैं। संध्या, संध्या। पैसा, पैसा। सूरज, सूरज। आँख, आँख। श्रीमती, श्रीमती। नक्षत्र, नक्षत्र। प्रभु, प्रभु। सब्जी, सब्जी। परीक्षा, परीक्षा। क्योंकि, क्योंकि। बहुत, बहुत। आशीर्वाद, आशीर्वाद। पक्षी, पक्षी। अशोक, अशोक। बच्चों, अब बारी आती है गृह कार्य की। आपको प्रश्न संख्या 1 में सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों को अलग अलग कर अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और
प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित वर्णों को सही क्रम में लिखना है। इनका वर्णों का क्रम इधर उधर हो गया है, आपको सही क्रम में लिखना है, वो भी अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में। समझ में आया बच्चों? धन्यवाद।